नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्रभात दर्शन न्यूज। संभल में जनसांख्यिकी बदलाव से भड़का सियासी विवाद। आज की एक बड़ी खबर है कि संभल में जनसांख्यिकी में बदलाव की रिपोर्ट ने उत्पीड़न राजनीति, अपीजमेंट पॉलिटिक्स की राजनीति को नया विषय दे दिया है। इस मुद्दे पर सियासी ताप बढ़ गया है। कुछ समय पहले न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में संभल की जनसांख्यिकी में बदलाव का जिक्र आया था, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारे में सियासी भूचाल मचा हुआ है। बीजेपी और हिंदू संगठनों द्वारा इस बदलाव को तूल दिया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने इसे सरकार की असफलता बताया है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि यह पलायन प्रचार है। पलायन प्रोपेगेंडा न केवल यूपी की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि निवेशकों को भी दूर कर सकता है, जिससे राज्य की वित्तीय रुचियां प्रभावित हो सकती हैं। उन्होंने इसे बीजेपी की जन विरोधी नीतियों की तरह बताया, जो विकास की बजाय सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है। संभल जिले की जनसांख्यिकी में आए बदलाव को लेकर हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीति को गरमा दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले एक दशक में इस क्षेत्र की आबादी में धार्मिक और जातीय संतुलन में तेजी से बदलाव आया है। विपक्षी दलों का कहना है कि पलायन और प्रशासनिक लापरवाही इसके लिए जिम्मेदार है, जबकि बीजेपी और उससे जुड़े संगठन इसे एक सुनियोजित सामाजिक आर्थिक बदलाव बताकर मुद्दा बना रहे हैं। इस विवाद ने अचानक से राज्य की राजनीति को दो हिस्सों में बांट दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के विषय उठाती रहती हैं। उन्होंने कहा कि पलायन का डर और जनसांख्यिकी का प्रचार राज्य की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। अखिलेश यादव का तर्क है कि यदि लगातार निवेशकों को यह संदेश दिया जाएगा कि यूपी पलायन और सांप्रदायिक तनाव से जूझ रहा है, तो कोई भी बड़ा उद्योग या कारोबारी यहां निवेश करने से पीछे हटेगा और इसका सीधा असर युवाओं के रोजगार पर पड़ेगा। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता और स्थानीय संगठन इसे बदली हुई हकीकत बताते हुए कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था की कमजोरी और पूर्व की सरकारों की तुष्टीकरण नीतियों ने स्थिति को बिगाड़ा। भाजपा नेताओं का कहना है कि प्रदेश सरकार अब इसे सुधारने के लिए कठोर कदम उठा रही है, लेकिन विपक्ष बिना आधार के हल्ला कर रहा है। सड़कों पर इस मुद्दे पर धरना प्रदर्शन भी होने लगा है। हिंदू संगठनों ने रैली निकालकर यह मांग की है कि केंद्र और राज्य सरकार विशेष नीति बनाए, ताकि जो लोग पलायन कर रहे हैं उन्हें वापस लाया जा सके और जनसांख्यिकी संतुलन को बनाए रखा जा सके। वहीं मुस्लिम संगठनों और विपक्ष का कहना है कि इस तरह की बहस महज ध्रुवीकरण का तरीका है। विश्लेषक मानते हैं कि यह मामला केवल संभल तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले महीनों में बीजेपी इस मुद्दे को पूरे राज्य की राजनीति में फैलाने की कोशिश करेगी। वहीं विपक्ष इसे विकास बनाम ध्रुवीकरण के बहस में बदलना चाहता है। इस प्रकार एक प्रशासनिक रिपोर्ट ने अचानक ही 2027 के विधानसभा चुनाव की दिशा तय करने वाली बहस को जन्म दे दिया है।